Hello students, today we will discuss about determinants. Students, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने मैट्रिक्स और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ लिया है। आपने सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस को भी पढ़ लिया है कि कैसे किसी मैट्रिक्स को हम अलजेब्रिक फॉर्म में या किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखिए एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यदि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि x के कोफिशिएंट को आप पहले लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में, और ये जो x y दो वेरिएबल हैं इसको एक अलग से लिखेंगे मैट्रिक्स में, और इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये लिखने का तरीका होता है। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है। वो कैसे मिलती है ये आगे मैं आपको भी बताऊंगा। अच्छा, ये जब इक्वेशन मिला हुआ है तो नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1। अब a1 b2 माइनस a2 b1 कहाँ से आ गया? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a2 का b1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और इस नंबर को आप सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या ये जीरो आ रहा है। यदि जीरो आ रहा है तो फिर नहीं हो सकता इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये जीरो होगा तो जीरो इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई सब जीरो हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप चेक करेंगे फर्स्ट थिंग क्या होगी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, या a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? The number a1 b2 minus a2 b1 which determine uniqueness of solution is associated with the matrix a1 b2 minus a1 b1 a2 b2 is called determinants or of a or det a। यानी इस चीज़ को हम लिखते हैं determinant of a या det a, है ना। किसको? determinants uniqueness of solution is associated with, इस चीज़ को हम इस det a का determinant कहते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्व करके जो वैल्यू निकाली जाती है। डिटरमिनेंट्स हैव वाइड एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस। बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ है। कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछता है, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूछता है। फिलहाल में हम जो पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स, इसका इंजीनियरिंग में यूज होता है, साइंस में भी इसका यूज है, इकोनॉमिक्स में यूज है, सोशल साइंस में यूज है। ये कहाँ पे कैसे यूज होता है ये आपको आगे पढ़ना है, मीन्स आगे जब आप स्टडी करेंगे हाई लेवल पे तो बताया जाएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी डिटरमिनेंट्स अप टू द ऑर्डर 3 ओनली, कि यहाँ पे हम ना सिर्फ ऑर्डर 3 तक के डिटरमिनेंट्स की स्टडी करेंगे, और उसमें भी कैसी एंट्री होनी चाहिए, रियल एंट्री होनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर की एंट्री यदि होती है डिटरमिनेंट्स में या ऑर्डर 3 से एबव होता है तो उस चीज़ को अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। आल्सो वी विल स्टडी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक एरिया ऑफ ट्रायंगल को ना सिलेबस से समाप्त कर दिया है, सॉरी वो 10th में समाप्त किया है। चलिए वो सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, चेक कर लेंगे। फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले डिटरमिनेंट्स का माइनर, को फैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए, एडजॉइंट पढ़ना है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स में जो इनवर्स था उसको सॉल्व करने के लिए आप किसका यूज़ करते थे? एलिमेंट्री ऑपरेशन का, बट यहाँ पे हम इसको एक दूसरे मेथड से पढ़ेंगे, है ना। 2 or 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये बताया जाएगा। आगे है डिटरमिनेंट्स। व्हाट इज डिटरमिनेंट्स? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू matrix Aij of order n, we can associate a number, real or complex, called determinants of the square matrix A, where Aij means what? Aij का मतलब होता है कि ijth element of A। 4.2.1 डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देखिए बच्चों, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है A इक्वल टू A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, सिंपल है, एक चीज़ है तो ऑर्डर 1 1 to 1 आपको ऑर्डर बता दिया गया है मैट्रिक्स में। ऑर्डर 2 में समझते हैं क्या होता है। ऑर्डर 2 में कोई मैट्रिक्स है तो ये होगा A11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 22। अब इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ही सिंपल है, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें, A11 22 माइनस A21 12। अब जैसे एक इस पर क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है?
कि इवेल्यूएट 2 4 माइनस 1 2, इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट का मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका मॉड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 या माइनस 1 इंटू 4, तो जब 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 8, यही आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहे हैं कि x प्लस 1 x माइनस 1 x, इसका मॉड निकालिए। तो कैसे होगा, x का x में मल्टीप्लाई कर लिए माइनस x माइनस 1 का x प्लस 1 में कर लिए, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आंसर आएगा ये कैंसिल 1। तो आर्डर 2 का तो फाइंड करना बहुत ही ईजी है, और इस आर्डर 2 के बेसिस पे आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, ये देखिए। आर्डर 2 के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आर्डर 3 आ गया, तो हम आर्डर 3 को चेक करते हैं। आर्डर 3 क्या है, चेक करते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3 इंटू 3, determinants of a matrix of order 3 into 3 can be determined by expressing in the term of second order determinants. It is known as expansion of determinants along a row or column. There are 6 ways of expanding a determinants of order. यहाँ पे 3 तरीके से हम इसको तीन तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 3 तरीके क्या हैं, 3 रो से और 3 कॉलम से, यानी R1 R2 R3 के अलॉन्ग कर सकते हैं, या C1 C2 C3 के अलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें अब क्या दिया है, एक्सपेंशन अलॉन्ग। हाँ, पहले आर्डर 3 का होता कैसे, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पे ना सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हम इतना लेंदी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको आसानी से आपको अपने लैंग्वेज में बताते हैं। देखिए, एक्सपेंशन अलॉन्ग R1 किया हुआ है, फिर क्या किया है, एक्सपेंशन अलॉन्ग R2 किया है, एक्सपेंशन अलॉन्ग C1 किया है, और इस तरीके से बाकी को भी आप कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे एकदम एक तरीके से बताना है। मैं लेके चलता हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर 3। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए आसानी से। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 क्या है कि इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स डेल्टा इक्वल टू 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अच्छा, आप जानेंगे कैसे कि ये मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिक्स में क्या होता है ना, मैट्रिक्स में ब्रैकेट जो लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं। ये देख रहे हैं ब्रैकेट, ये वाला ऐसे ब्रैकेट होते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, बिल्कुल मॉड की तरह से ऐसा सीधा ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्योंकि कॉपी की साइज़ और बुक की साइज़ में डिफरेंस है ना। देखो, आपको जब इसको एक्सपेंड करना होगा तो हम R1 फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको डिफाइन करते हैं। लिखेंगे एक्सपेंड अलॉन्ग R1, यानी हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या, ऐसे बना लो, फिर -2 इंटू ऐसे बना लो, और फिर +4 इंटू ये बना लो। ये है क्या, जब 1 लेंगे तो इस 1 के सामने के जितने भी रो कॉलम, जैसे इसका प्लेस है 1 1 ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचा, 3 0 1 0, यहाँ लिख लो। ओके, अब 2 को हम माइनस लेंगे। ये माइनस क्यों लेंगे मैं भी बता रहा हूँ। 2 को निगेटिव लेंगे, देख लेते हैं। जब भी किसी संख्या को लेंगे तो उसके आगे एक फार्मूला लगेगा -1 टू दी पावर r प्लस सी। ठीक है, r प्लस सी, ये याद रखिए बस कि -1 टू दी पावर r प्लस सी। अब ये 1, इसमें रो कितना है 1 1, A11 में क्या होगा, देखिए A11 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, -1 टू दी पावर 2, ये +1 होगा। लेकिन A12 में क्या होगा, -1 टू दी पावर 1 प्लस 2,
और -1⁻³ की वैल्यू -1 होती है। 1 3 में क्या होगा, -1⁴ हो जाएगा, 3 1 4 पॉजिटिव होगा। 8 2 1 क्या होगा, 2 1 3 है तो निगेटिव होगा। 2 2 में 2 2 4 है पॉजिटिव होगा। 2 3 में क्या होगा, 2 3 5 निगेटिव होगा। 3 1 में क्या होगा, 3 1 4 पॉजिटिव होगा। 3 2 में क्या होगा, 3 2 5 निगेटिव। और 8 3 3 में क्या होगा, 3 3 6 पॉजिटिव। यानी यूँ समझिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस रहेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये -2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब -2 लेंगे तो क्या होगा, सेकेंड 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छूटेगा, -1 0 4 0। अब 4 लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूटेगा, -1 3 4 1। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक नो, कोई डाउट नहीं होगा, इजी है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये पहली लाइन अगर लग गई आपकी तो इसके बाद ऑर्डर 3 से हो गया ऑर्डर 2 में। अब देखिए ये हो गया 1 × 3 × 0 -1 × 0, फिर -2 × -1 × 0 0, -4 × 0 ये भी 0। अब क्या बचा, +4 4 लीजिए, -1 × 1 -1 और 4 3 जा -12, तो ये 0 0 -0 0 0 0 और -2 × 0 0, 12 1 13 चौक 1 -52, दिस इक्वल टू -52। यही आंसर है नहीं जी। अब बुक में आपके C3 के अलॉन्ग ये एक्सपेंड किए हैं, आप जिसके अलॉन्ग चाहें उसके अलॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप C3 के अलॉन्ग करते हैं तो 4 0 0 के अलॉन्ग करेंगे। कोशिश ये करते हैं, चूँकि बुक में इसलिए C3 के अलॉन्ग किया है कि जिसमें जिस रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो मिलेंगे हम उसके अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए C3 के अलॉन्ग इन्होंने कैसे किया, मैं समझा दे रहा हूँ। C3 के अलॉन्ग करने का क्या रीजन है, ये क्वेश्चन दिया है, C3 ये है। अब देखिए 4 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम ढक जाएगा, -1 3 4 1 दिख रहा है। 0 लेंगे तो ये और ये ढक जाएगा, 1 2 4 1, और इस 0 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम ढकेगा, 1 2 -1 3। और इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन किए हैं, 4 × -1 जा -1 और 4 3 जा 12, -12 तो हो गया, -13 4 जा -52, और ये 0 0 से सब खत्म हो गया। आती है साइन के बाद, तो 1 1 1 2 1 3 1 3 कितना होता है, 4 होता है, पॉजिटिव लिया है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 3 5 निगेटिव हो गया, और ये 3 3 6 पॉजिटिव हो गया। बस पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन 4 एग्जाम्पल 4 में कह रहे हैं इवेलुएट डेल्टा इक्वल टू दिस, तो एकदम इजी है। कैसे करेंगे, अब 0 × तो देखिए ये 0 लेंगे है ना, तो इसको देख लेते हैं ये करना कैसे है। इसको आप एक्सपेंड करो एग्जाम्पल नंबर 4 को। कैसे करोगे भाई, ये आप करेंगे 0 लेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये रो कॉलम छूट गया, बचा 0 साइन बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा और 0। फिर अब ये हो गया ना, अब ये निगेटिव होगा, -sin अल्फ़ा × ये रो और ये कॉलम छूटा, -sin अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और किसको ले रहे हैं हम, इसको, तो ये और ये छूटा, -sin अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा और 0। फिर हम माइनस कॉस अल्फ़ा को लेंगे, क्योंकि माइनस पहले से ये जगह कमी है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस कॉस अल्फ़ा × तो ये रो और ये कॉलम छूटा, -sin अल्फ़ा × 0, -sin अल्फ़ा और 0, कॉस अल्फ़ा और -sin बीटा। अब इसको सॉल्व करिए, 0 × कुछ भी रहेगा सब 0 हो जाएगा, नो डाउट। ये हो जाएगा -sin अल्फ़ा × ये 0 हो गया, और ये हो गया साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, तो 0 -sin अल्फ़ा कॉस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। फिर ये माइनस कॉस अल्फ़ा × क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, -0। इतना कर लेंगे ना आसानी से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 कैंसिल, माइनस × माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा
साइन बीटा एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 0। एक और कॉन्सेप्ट है इसका कि यदि सभी डायगोनल इसके 0 हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में किस प्रकार से दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है। देखिए आंसर आया है 0। क्लियर है। और इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अभी हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते थे कि 3 के प्लेस पे 3 है, x के प्लेस पे 2 है, x के प्लेस पे 4 है, 1+1। वहाँ पे एक्स वाई अलग अलग था, एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों x है, कहीं पे 2 दिख रहा है, कहीं पे 4 दिख रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा तरीका लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लें। अच्छा ऐसे ही देख लेते हैं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3 - x स्क्वायर इक्वल टू 3 × 3 - 4 × 8। तो 3 - x स्क्वायर इक्वल टू 3 - तो 3 3 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x स्क्वायर की वैल्यू 2√2 आ गया, आंसर आ गया। अब इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 है ना, तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन आपका दिया है 2 4 5 -5 - 1। कैलकुलेशन करिए इसका, तो हो जाएगा 2 × -1 -2 और -5 × 4। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उसको देखने। तो एक्सरसाइज 4.1 पे, एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ नहीं दिया तो हम a की इक्वल मान लेंगे। a इक्वल टू 2 4 -5 -1। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मॉड a इक्वल टू 2 × -1 2 × -1 माइनस 4 × -5। क्या इतना हम कर सकते हैं, तो 2 × -1 -2 माइनस प्लस 4 5 जा 20 एंड दिस इक्वल टू 18। आंसर नंबर 1। सेकंड में क्या करें, सेकंड में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या दिया है, a इक्वल टू, कुछ भी नहीं दिया है तो हम a इक्वल टू लेट कर सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। तो आप इसका मॉड कैसे फाइंड करोगे, मॉड निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू 1। आंसर। Similarly we can solve second also, second of second, a equal to mod x square minus x plus 1 x minus 1 x plus 1 and x plus 1. We can easily solve this by multiplying a11 and a22, means x square minus x plus 1 multiplied by x plus 1 minus x plus 1 multiplied by x minus 1. Now what we can conclude, x plus 1 into x square minus x plus 1 equal to x square plus 1 फार्मूला है ना, x क्यूब प्लस 1, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला आपने पढ़ा है। एंड माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 and this equal to x cube plus 1 minus x square minus plus 1 and this equal to x cube minus x square plus 2। मेरा काम आपको कैलकुलेट करके नहीं बताना है, मेरा काम है आपको थ्योरी को समझाना। अब कैलकुलेशन करना आपका काम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 4 2 देन शो दैट mod 2 इक्वल टू 4 mod है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या है कि पहले a में 2 से मल्टीप्लाई करके मॉड निकालिए और फिर मॉड निकाल 4 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a इतना दिया है तो 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा 2 × 1 2 4 2। और इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल टू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 एंड 2 टू जा 4। क्लियर है। तो यहाँ से आप निकाल लो mod 2a कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 चौको 32, 8 तो -24। ये आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया कि नहीं, पहले आप a में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 टू जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अब इसका मॉड निकाल लो, 2 4 जा 8 माइनस 8 चौको 32 हो गया -24। अब हम निकालेंगे 4 mod a। तो 4 mod a के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले निकालिए आप mod a,
है ना। मॉड ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू इतनी है तो मॉड ए हो जाएगा 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8 दिस इक्वल टू -6। तो 4 मॉड ए क्या हो जाएगा 4 इंटू -6 6 चौको 24 -24 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ एक चीज़ बस मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया। 4 में क्या करेंगे, आपका ए दिया हुआ है तो पहले ए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये मैट्रिक्स है, ध्यान देना, ये डिटर्मिनेंट्स है लेकिन ये क्या है, मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का मॉडुलस ऐसे ही निकलेगा जैसे डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो पहले आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो हो जाएगा 3 0 3 0 3 3 6 0 0 12। उसका मॉड निकाल लेना। मैंने बताया ना एक्सपेंड करना किससे, किसी रो या कॉलम से। तो मेरे हिसाब से आप इससे अगर एक्सपेंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप R1 से करते हो तो भी आना तय है, वैल्यू सेम आएगी। तो निकालना, फाइंड कर लेना। उसके बाद एक बार मॉड ए निकाल के 27 से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम आ जाएगा। 5th में मैट्रिक्स को एवेलुएट करना है, किसी रो या कॉलम से करना है, तो मेरे हिसाब से आप सेकेंड रो से करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इसमें भी एवेलुएट करना है, कर लेंगे। 5 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो तो ईजी है। 6 में क्या करना, मॉड ए निकालना है, बिल्कुल ईजी है, निकाल लेंगे। 7 में क्या करना है, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए। 2 1 जा 2 -5 4 जा 20, तो 2 -20 -18 आया, और ये 2x² -64, ये x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से सभी क्वेश्चन कर लेंगे आप। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट कैसे करेंगे, आपको जो दिया है उसको एक इक्वल मान के लिखेंगे 3 -1 -2। इसी को ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन अच्छे से आप समझ लीजिए। हालांकि एक मैंने बता दिया है एग्जाम्पल, उससे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपैंड एलोंग। मैं कोशिश करूंगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है। देखिए जीरो ज़्यादा किस में है, R2 में, तो एक्सपेंड एलोंग R2। आइए पहले लेंगे 0 इंटू -0 इंटू -1 इंटू, अब साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये पहला वाला माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस, समझ रहे हैं ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस और -1 पहले से तो +1 हो गया। एक और तरीका है 2 1 3 निगेटिव, 2 2 4 पॉजिटिव, 2 3 5 निगेटिव। अब वैल्यू लिखिए, इसको लेते हैं तो इसके सामने के रो और कॉलम छूटेंगे, -1 -2 -5 0। इस 0 को लेते हैं तो ये छूटेगा 3 -2 3 0, क्लियर है। और जब 1 को लेते हैं -1 से तो ये और ये छूटेगा 3 -1 3 -5। क्या इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है? आई थिंक नहीं होगी, बहुत ईजी है। इसके बाद आप एक्सपेंड कर लो। देखो 0 इंटू कुछ भी रहेगा सब 0, कोई झंझट नहीं, कैलकुलेशन करते रहना, कर लो। अच्छा -1 इंटू 0 0, माइनस प्लस इंटू -10, प्लस 0 इंटू 3 इंटू 0 0, और -3 2 जा 6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू, ये करना पड़ेगा 3 5 जा 15, 3 इंटू -5 -15, और -3 इंटू -1 -3, और ये माइनस लेके +3। अब इसको सॉल्व करिए, ये 0 ये 0 खत्म हो गया, -0 + 0, और -15 + 3 कितना होगा, -12, 1 जा -12, तो आपका आंसर आया -12। अब मैं एक भी बताने वाला नहीं हूँ, आप अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ अपने से करेंगे, 6 को आप अपने से करेंगे। हाँ 7 8 में से कोई एक कहिए तो बता दें। चलिए मैं 8 बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप बाकी सब कर लेना। 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि x2 इफ x2 18x = 6 2 18 6, है ना। x2 18
x इक्वल टू 6 to 18 6 देन x इज इक्वल टू, तो ये कैसे करेंगे, बहुत इजी है, मॉड निकाल लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36 इक्वल टू 6 जा 36 माइनस 36, सॉरी 36 माइनस 36 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6. सो ऑप्शन, which option is correct? B. Option B is correct. Option B is correct. ठीक है, ओके, थैंक यू.